फ्रेंड्स, आइए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये है बच्चों के स्कूल के साल का आखिरी दिन और फिर शुरू होता है वेकेशन फीवर। आपने भी अपने स्कूल के जमाने में वो लंबी छुट्टी पर जाने की बटरफ्लाई महसूस की होगी। आज तो इंडिया में समर वेकेशन का मतलब है जैसे कि कोई नेशनल फेस्टिवल हो। लोग बहुत पहले ही रेलवेज और एयर टिकट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, वरना वो परेशानियां होती है जो अनइमेजिनेबल है। ऊपर से पैसे इतने चार्ज करते हैं कि सरचार्ज टिकट के एक्चुअल प्राइस से भी ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी लोग अपनों से मिलने के लिए, अपने बच्चों को नई नई टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाने के लिए, रूटीन से ब्रेक लेने के लिए हर प्राइस देने को तैयार रहते हैं। चाहे गर्मी कितनी ही हो, समर वेकेशन का सफर करते ही है। दिस इज अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक फॉर किड्स एंड पेरेंट्स अलाइक। लेकिन वेकेशन से आने के बाद हर एक के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। कोई सोचता है खर्च बहुत हो गया पर उतना एंजॉय नहीं किया। कोई सोचता है वाह क्या मेमोरीज थी, थोड़ा और रुक लेते। कोई सोचता है बच्चे किताबें लेते तो वेकेशन और पढ़ाई लिखाई का बैलेंस रहता। लेकिन जैसे कि एक सेइंग है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इसलिए वेकेशन की प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि आने के बाद ये ना लगे कि कुछ तो कमी रह गई। आज आपको इससे रिलेटेड कुछ खास और इनोवेटिव आइडियाज बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे इस समर वेकेशन फीवर को हम समर फेवा में बदल सकते हैं, बस कुछ मिनटों की कोशिश से, और एक नए नजरिए के साथ बेफिक्र अपने वेकेशन के ट्रिप के लिए निकल सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है पूरी फैमिली के लिए। क्विकली एक लैपटॉप या नोटबुक पर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में F लिखे जो फोकस को रिप्रेजेंट करेगा, जो इस वेकेशन में प्योरली एकेडमिक फोकस की बात करेगा। इसे आगे डिटेल में देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में A लिखे जो एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेक्शन बताएगा कि आप इस वेकेशन में कैसे अपने एंटरटेनमेंट या ट्रिप को प्लान करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में V लिखे जो वेकेशन के दौरान वैल्यू एक्शंस को डिफाइन करेगा। आगे बताएंगे ये क्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट में A लिखे जो अवॉइडेंस ऑफ एक्शंस की बात करेगा। इस वेकेशन पर क्या क्या अवॉइड करना है। अब क्विकली हर एक क्वाड्रेंट फिल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस के नीचे 2 to 3 ऐसी चीज लिखे जिन पर आप बच्चों का फोकस चाहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेम या जीके या एनईटी या रीडिंग लिखे, और हर एक को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से एडवांस, मीडियम या बेसिक की रेटिंग दीजिए। ये बताएगा कि इन पर आपको कितना फोकस चाहिए। अब दूसरे क्वाड्रेंट को फिल कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एंटरटेनमेंट के नीचे 2 to 3 ऐसी चीज लिखे जिन पर आपके बच्चे और आप अपने वेकेशन को एंजॉय करेंगे। चाहे वो विजिटिंग टर्की हो या मीटिंग रिलेटिव्स हो, रिलैक्सिंग एट अ फेमस रिसोर्ट हो या विजिटिंग अ शॉपिंग फेस्टिवल हो, इनको प्रायोरिटी के हिसाब से लिख ले और हर एक को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से एडवांस, मीडियम या बेसिक की रेटिंग दीजिए। ये बताएगा कि इन पर आप कितना पैसा और वक्त स्पेंड करना चाहेंगे। अब तीसरे क्वाड्रेंट को भी फिल कर लेते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू एक्शंस के नीचे 2 to 3 ऐसी चीज लिखे जिन पर आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ड्यूरिंग द वेकेशन एक्ट करें। मिसाल के तौर पर प्लांटिंग अ ट्री या हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज या प्लानिंग एन एड फॉर लोअर इनकम ग्रुप स्टूडेंट्स, फीडिंग अ हंग्री। इनको डिस्कस करके प्रायोरिटी के हिसाब से लिख ले और हर एक को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से एडवांस, मीडियम या बेसिक की रेटिंग दीजिए। ये बताएगा कि इन पर आप कितना फोकस, पैसा और वक्त स्पेंड करना चाहेंगे। लास्ट क्वाड्रेंट को अब फिल कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अवॉइड के नीचे 2 to 3 ऐसी चीजें लिखे जिनसे आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बचे। वो चीज जो आपके बच्चे ना करे, जैसे कि रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम या अवॉइडिंग अननेसेसरी गॉसिप, अवॉइड जंक फूड, अवॉइडिंग बीइंग अवेक लेट नाइट या ऐसी छोटी एक्टिविटी जैसे अवॉइडिंग नेल बाइटिंग। इनको डिस्कस करके प्रायोरिटी के हिसाब से लिख ले और हर एक को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से एडवांस, मीडियम या बेसिक की रेटिंग दीजिए। ये बताएगा कि इन पर आप कितना फोकस और वक्त स्पेंड करना चाहेंगे। तो आप इस फीवा क्वाड्रेंट को अपने वेकेशन से पहले ट्राई करें और ड्यूरिंग द वेकेशन चेक करें कि आप इससे कितना अलाइंड है, और घर आने के बाद रिव्यू करें कि आपने इस क्वाड्रेंट से क्या अचीव किया। थैंक यू।